नमस्ते। आज मैं एक अनोखी कहानी सुनाऊंगा पोलोमा पर्व से, जो कि एक प्रेम कहानी है। आपने पत्नीवता स्त्री सावित्री की कहानी तो कभी न कभी सुनी ही होगी, पर ये कहानी अधिकतर लोगों ने नहीं सुना है। ये कहानी है महर्षि च्यवन के पौत्र रुरु की। तो महर्षि च्यवन और उनकी पत्नी सुकन्या से जन्म लिया प्रमति ने, और प्रमति और घृताची से उत्पन्न हुए रुरु। और ये कहानी रुरु की ही है। तो एक समय की बात है, गंधर्वराज विश्ववसु और मेनका के सहवास से एक पुत्री ने जन्म लिया। और मेनका ने इन पुत्री का जन्म ऋषि स्थूलकेश के आश्रम के निकट किया। और जैसे कि अप्सराएं करती हैं, उन्होंने अपनी पुत्री का वहीं पे त्याग किया उस आश्रम के पास, और वो चली गई। पर किंतु ये दिव्य पुत्री थी, ये एक जो बालिका थी, क्योंकि एक गंधर्व और अप्सरा के मिलन से जन्म ली थी, तो उसमें एक तेज अलग सा ही था। तो उस समय जब ऋषि स्थूलकेश ने उस बच्ची को देखा, तो उस समय उन्हें काफ़ी करुणा का आभास हुआ, और उन्होंने उस बच्ची को अपना लिया। और क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, अत्यंत सुंदर थी, तो उस बच्ची का नाम उन्होंने प्रमद्वरा रखा। तो क्योंकि रुरु भी एक ऋषिपुत्र ही थे, तो आना जाना लगा रहता था। तो उन्होंने जब पहली बार प्रमद्वरा को देखा, तो उन्हें प्रेम हो गया। पर क्योंकि औपचारिकताएं थीं, तो उन्होंने अपने पिता प्रमति से कहा कि बाबूजी, कृपया बात करिए। तो प्रमति ने स्थूलकेश से बात करी, ऋषि स्थूलकेश से, और दोनों ऋषि राजी हुए। उन्होंने एक मैरिज डेट फिक्स कर दी कि भगदैव जब नक्षत्र उच्च में होगा, उस दिन विवाह होगी। परंतु नियति का जो खेल है, जो क्रीड़ा है, वो अद्भुत होती है। तो प्रमद्वरा भी बड़ी हो चुकी थी। एक दिन अपने मित्रों के साथ, वो अपनी सहेलियों के साथ वो खेल रही थी, तो उनका पैर गलती से एक सुप्त सर्प, एक नाग पे पड़ गया, जो कि जहरीला था। और तुरंत उस नाग ने, जैसे कि नियति ने चाहा होगा, उस नाग ने उन्हें डस लिया, और वो तुरंत मूर्छित हो गई, और उनका शरीर नीला पड़ गया, और धीरे धीरे उनका देहांत हो गया। तो इस घटनाक्रम से सब के सब बहुत शॉक्ड हो गए, बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि प्रमद्वरा, क्योंकि अप्सरा पुत्री थी, तो काफ़ी सुंदर भी थी। जैसे जैसे बड़ी हुई और सुंदर होती गई, तो उनको उस शोक व्यक्त करने के लिए कई ब्राह्मण आए। महर्षि भारद्वाज, महर्षि गौतम, और भी नाम थे, स्वस्त्रेय, महाजनु, कौन, कुत्स, अष्टिसेना, अद्भुत अद्भुत नाम वाले ब्राह्मण आए उनके मृत्युपरांत शोक जताने। प्रमति और रुरु भी आए, वो भी रो रहे थे, पर रुरु से तो सहन नहीं हुआ, क्योंकि वो होने वाली उनकी पत्नी थी। तो वो सबसे अलग होके जंगल में चले गए, और वहाँ जाके जोर जोर से क्रुंदन करने लगे, रोने लगे। अपनी पीड़ा सबके सामने नहीं बता पा रहे थे, तो जंगल चले गए वो। रुरु जंगल में जाकर फूट फूट कर रोने लगे, और कराह के अपनी पीड़ा व्यक्त करने लगे। सीधे भगवान अन्य देवताओं से बात करी। उन्होंने कहा
कि हे प्रभु, ये आपका कैसा न्याय है? मैं जीवित हूं और मेरी होने वाली पत्नी को ही आपने छीन लिया। अभी उसकी उम्र ही क्या थी? आप बताइए कि यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। यदि मैंने कभी कोई ध्यान दान दिया है, यदि मैंने धर्म का पालन किया है, यदि मैं देवी देवताओं का मैंने मान किया है, उनकी पूजा की है, और यदि मैंने अपना कर्म तटस्थ होकर किया है, तो हे प्रभु, इसी क्षण मेरी प्रमदवारा को पुनः जीवित करिए। तो उनकी इस पीड़ा को सुनते हुए वहां एक देवदूत प्रकट हो गए। तो देवदूत प्रकट क्या होते हैं? उनकी आवाज सुनाई देती है, उसकी आवाज सुनाई देने लगी। तो उन्होंने कहा, देवदूत ने कहा कि अब जो जिसकी मृत्यु हो गई है उसको तो दोबारा जीवित नहीं किया जा सकता। जिस ये नियति है, जो मर गया वो फिर दोबारा कैसे आएगा? लेकिन एक तरीका है, हे रुरु, हे प्रमति पुत्र रुरु, एक तरीका है। यदि आप उस पर विचार करना चाहें तो मैं बताऊं आपको। तो रुरु ने हाथ जोड़ के कहा कि हे देवदूत, बताइए वो क्या उपाय है? तो देवदूत ने कहा, यदि आप अपने जीवन का आधा हिस्सा अपनी मृत होने वाली पत्नी को दे सकें, देने के लिए इच्छुक हों, तो वो पुनः जीवित हो सकती हैं। तो रुरु ने एक क्षण भी नहीं गंवाया और बोला कि हे देवदूत, मैं अपने जीवन का आधा हिस्सा, अपना आधा जीवन अपनी पत्नी को देने के लिए तत्पर हूं। और तो देवदूत ने कहा, उचित है। फिर देवदूत वहां से गए और गंधर्वराज के साथ, गंधर्वराज विश्वासु भी थे, और भी जो अगर कोई गंधर्वराज होंगे उस समय, उनके साथ वो यम के पास गए और उन्होंने कहा कि यम, हे यम, प्रमति पुत्र रुरु अपना आधा जीवन देने के लिए तैयार है अपनी होने वाली मृत पत्नी प्रमदवरा के लिए। कृपया उन पर कृपा करें और प्रमदवारा को पुनः जीवित करें। अब क्योंकि गंधर्वराज और देवदूत आके कहा, उन्होंने ऐसी विनती की, तो यम मान गए। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा है, यदि रुरु ने अपना आधा जीवन देने के लिए स्वीकार कर लिया है, स्वीकृति दे दी है, तो ऐसा ही हो, वो पुनः जीवित हो। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, प्रमदवारा पुनः जीवित हो गई। फिर बड़े ही धूमधाम से उनका विवाह संपन्न हुआ और वो बड़े सुख के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। परंतु रुरु में एक क्रोध रह गया सर्पों के प्रति। तो जब भी सर्प देखते, कोई नाग देखते, एक डंडा उठाते और चला देते, उसको मार देते। तो यही प्रक्रिया चल रही थी। तो इसके बाद एक और सर्प से उनकी भेंट हुई, डुंडुभ सर्प, जिसकी कहानी हम अगली बार में सुनेंगे और उसी से हमको पता चलेगा अस्तिक के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। नमस्ते।